गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग जो है पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं पॉलिनॉमियल है क्या। पॉलिनॉमियल मतलब होता है बहुपद। देखिए, बहुपद मतलब कोई एक ऐसा जो है, सबसे पहले तो हम जानते हैं बहुपद की स्टार्टिंग होती है। बहुपद में यूज किए जाते हैं लगभग चर और अचर, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल्स वे होते हैं जैसे x हुए, y हुए, z हुए, जिनके मान जो हैं चेंज होते रहते हैं। कहीं x1 होगा, कहीं x2 होगा। और अचर मतलब होते हैं 1 2 3 4। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो आपका पॉलिनॉमियल कहलाता है। जैसे इन दोनों को मिला के कुछ लिखा जाए, जैसे ax² + bx + c, ऐसे समथिंग। और भी बड़े में लिखा जा सकता है, जैसे ax⁻n, bx⁻n-1, cx⁻n-2, ऐसे समथिंग। ये आपका क्या है, पॉलिनॉमियल। तो अब इसमें क्या है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो पावर है आपकी n है, यहाँ पर 2 है, और एक तो आपके टर्म है। तो पॉलिनॉमियल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखते हैं एक बार फिर। पॉलिनॉमियल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पे आपका आता है टर्म, और नंबर 2 पे आपका आता है जो पावर। टर्म को हम पद कहते हैं, और पावर का मतलब यहाँ पर घात से है। अब देखते हैं फिर उसके बाद, अगर हम टर्म की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दें। तो टर्म मतलब ये, जैसे इस टर्म को इनके अकॉर्डिंग 3-4 टर्म में बांटा गया है। 3-4 के और भी टर्म है, लेकिन हम लोग जो है ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, 3-4 टर्म तक जाते हैं। फर्स्ट है आपका मोनोनॉमियल। मोनोनॉमियल मतलब होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। और नंबर 2 होता है आपका बाइनॉमियल मतलब द्विपदीय बहुपद। नंबर 3 होता है आपका ट्राइनॉमियल यानी त्रिपदीय बहुपद। यहाँ पर अगर आपके पास 4 पद हैं तो आपका जो है ऐसे पद के अकॉर्डिंग ऐसे बढ़ता रहेगा। और वैसे भी अगर हम 3 से ज़्यादा होता तो हम उसे सीधे कह देते हैं पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल का मतलब है ये सभी पार्ट जो हैं पॉलिनॉमियल के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर 3 से ज़्यादा 5 6 7 8 9 अगर ऐसा कुछ लिखा है तो हम उसे केवल पॉलिनॉमियल ही बोल देते हैं, ऐसा होता है। अब अगर हम पावर्स की बात करें तो इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं ऐसे पॉलिनॉमियल जिनमें x मतलब वेरिएबल्स की पावर जो है 0 हो। ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल्स की पावर 0 हो तो वो आपका कहलाता है कांस्टेंट। अगर यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर 1 हो जाए तो आपका कहलाता है लाइनर पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट मतलब होता है आपका अचर, और लाइनर का मतलब होता है आपका रैखिक बहुपद। ऐसे ही आपका अगर x² दिया हो तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आप लिख चुके होंगे। स्पेस ज़्यादा नहीं इसलिए मिटाना पड़ रहा है इसे। चलिए, ये आपका जो है अगला दिया है x³ मतलब होता है आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पर x² का छूट गया है, अभी चल देख लेते हैं। यह आपका होता है त्रिघातीय बहुपद। यहाँ पर आप x² छोड़ चुके हैं, देख लेते हैं। x² यानी क्वाड्रेटिक बहुपद। अब इसे कहते हैं द्विघातीय।
द्विघातीय बहुपद। अब हम इनको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात आती है मोनोनॉमियल की। तो ये स्ट्रक्चर है, आप लोग जो है बना सकते हैं और हम इरेज कर रहे हैं। देखते हैं मोनोनॉमियल। चलिए, अच्छा, टर्म और पावर्स हम बता दिए, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टर्म और पावर हैं क्या। टर्म मतलब जैसे ये लिखा हुआ, इसके एक टर्म केवल एक बार लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, अब इसके दो टर्म हो गए, ये आपका मोनो हो जाएगा और ये आपका बाई हो जाएगा। अगर तीन टर्म लिखा है, ax² ax³ लिखा है, bx लिखा हुआ है, cx लिखा हुआ है, तो c लिखा हुआ, तो ये आपका हो जाएगा ट्राई पॉलिनॉमियल। बाई पॉलिनॉमियल, ऐसे ही मोनो पॉलिनॉमियल। अगर हम इसकी हिंदी देखें तो ये एक पदीय बहुपद, ये द्विपदीय बहुपद, ये तीन पदीय बहुपद। इतना आप लोग जो है जान सकते हैं, हिंदी इसकी कठिन है नहीं। अब बात आती है पावर की। पावर को जैसे हम लोग इस लैंग्वेज में कहते हैं डिग्री। पावर्स नहीं लिखते हैं, लगभग डिग्री यूज करते हैं। जैसे कभी कभी आपसे पूछता है ax² है, bx है और c है। अब ये जो लिखा हुआ है ये इसकी डिग्री है, जो सबसे बड़ी होगी। अगर पूछा जाए इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वल टू 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ी पावर है वो आपकी डिग्री कहलाती है। तो और भी लिखा हुआ जैसे ये ax की पावर 4, 3x² 4 लिखा हुआ है, इसकी डिग्री पूछ रहा है। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ये आपका हो जाएगा 4। इस तरह से जो है आप डिग्री देख सकते हैं। अब इसी डिग्री को जो है ऐसे ही 2, 3, 4 पार्ट में बांटा गया, हम देख रहे हैं थोड़ा सा। अगर डिग्री आती है 1 की, यानी x की पावर 0 की, जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 4। देखिए 4 मतलब ये लिखा हुआ 4x की पावर 0। चूँकि आप जानते हैं कि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 4 मतलब 4 × 1 लिखा, 1 को हम रिप्लेस कर देते हैं x की पावर 0 में। तो x की पावर 0 है तो हम इसे कहेंगे कांस्टेंट, यानी हम इसे कहेंगे ये अचर पद है, अचर पद। लेकिन अगर यही जो है x की पावर 1 में कुछ लिखा हो, फॉर एग्जांपल जैसे ax + b लिखा हो, जैसे 4x + 3 लिखा हो, तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आपके हैं लाइनर पॉलिनॉमियल। लाइनर पॉलिनॉमियल मतलब रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद के एग्जांपल हैं। अब अगर हम थर्ड को देखें, जहाँ पर x की पावर 2 दिया हो, डिग्री है, x की डिग्री है 2। एग्जांपल में जैसे ax² + b, जैसे 4x² प्लस में 3x प्लस में 4, जैसे x² प्लस में 9। इन सब में देखिए डिग्री सब में 2 है। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका है क्वाड्रेटिक बहुपद। क्वाड्रेटिक बहुपद यानी द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है। तो इस रिगार्डिंग हम डिग्री से जो है इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और देख लेते हैं डिग्री बची हुई है, थोड़ा सा देखते हैं। और थर्ड में 4 में डिग्री मतलब जैसे x की पावर 3, तो एग्जांपल में जैसे ax की पावर 3, bx² और c ये लिखा हुआ है। यहाँ पर और एग्जांपल आप देख सकते हैं 4x³ प्लस में 3x प्लस में 2 लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो है ये पावर, ये डिग्री जो है 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री होने का क्यूबिक पॉलिनॉमियल, यानी त्रिघात बहुपद। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका एकेडमी सिलेबस है 9th 10th का।
तो इसलिए हम इसे इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं कर सकते कि इसका जो है छोटी छोटी चीज़ें देख के हम बता दें कि इसका आंसर यही होगा। फिलहाल इजी है, जैसे पेपर में आपसे जो पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं। लिख देगा ax² + 4x + 3 एक किस प्रकार का पॉलिनॉमियल है। ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा मोनोनॉमियल, फिर दूसरा लिखा रहेगा बाइनॉमियल, फिर तीसरा लिखा रहेगा ट्राइनॉमियल। मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल। तो यहाँ पर जो है पावर डिग्री 2 है तो ये आपका हो जाएगा नॉमियल है यानी पद दिया है टर्म, तो ये 3 टर्म है, 3 पद हैं, तो ये आपका ट्राइनॉमियल है। अगर डिग्री दिया होता तो यहाँ पर लिखा रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि जो है पॉलिनॉमियल है तो पॉलिनॉमियल कैसे बना, कैसे है, मतलब हम कैसे ही ax² या x की पावर 3 को हम पॉलिनॉमियल कह देंगे। क्या है कि हम इसे पॉलिनॉमियल कह देंगे और क्या है कि हम इसे पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है, इसे हमें पहले बताना चाहिए था लेकिन हम बाद में बता रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा सीखें तो पॉलिनॉमियल है क्या, बना कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बताइए 3x² 4x पॉलिनॉमियल है या नहीं, या कहीं कहीं ऐसे लिख देता है 1/x पॉलिनॉमियल है या नहीं। तो हम जान लेते हैं पॉलिनॉमियल की पहचान करते कैसे हैं। चलिए, अगर कोई पॉलिनॉमियल है तो सबसे बड़ी पहचान उसकी होगी कि वो हमेशा वेरिएबल्स में रहेगा, मतलब वेरिएबल्स में रहेगा। अगर 4 लिखा है तो भी वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी, वेरिएबल की डिग्री जो होगी वो 0 हो सकती है और प्लस हो सकती है, धन हो सकती है यानी पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। ये मस्ट है कि वेरिएबल्स की डिग्री जो है वो या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। यानी अगर ax लिखा है ये भी बहुपद है, ax की पावर 2 लिखा है ये भी बहुपद है, ax की पावर n लिखा है ये भी बहुपद है। लेकिन जैसे ही ax की पावर -1 होगा ये बहुपद नहीं रह जाएगा। पहचान क्या है, सिर्फ डिग्री। डिग्री अगर पॉजिटिव है तो बहुपद है और डिग्री अगर नेगेटिव है तो बहुपद नहीं है। अगर और लिखा है ax की पावर -2 बहुपद नहीं है। अगर कहीं और पॉजिटिव उसके बाद जो है, पॉजिटिव उसके बाद जो है एक पूर्ण होगा, यहाँ पर पॉजिटिव तो है उसके बाद होल नंबर होगा। होल नंबर इसलिए कहा जाता है कि कहीं मतलब आपको रूट मिल जाए तो डिग्री वो जो है पॉलिनॉमियल नहीं होगा। जैसे ये ax की पावर हाफ, अब ये पॉलिनॉमियल नहीं है क्योंकि हाफ में आ गया यानी ये रूट हो गया। यहाँ से आप ये सीख रहे हैं कि पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, मतलब एक जो है संख्या जो होती है पूर्ण संख्या वो नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 1/2 1/3 नहीं, तो ये चीज़ नहीं है, इसीलिए जो है पॉलिनॉमियल ये नहीं है। यानी कुल मिला के अगर आपको कहीं लिखा मिल जाता है कोई पॉलिनॉमियल जो इन सब चीज़ों में लिखा है तो है, इसके अलावा कुछ आ जाए तो नहीं है। इसके अलावा कुछ मतलब जैसे ये मान लेते हैं लिखा हुआ है 1/x + 4x + 3। अब इस पर पूछा जाए पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, तो यहाँ पहले ही 1/x लिखा, अगर हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x + 3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। पहले तो ये कैंसिल हो गया। अब अगर कहीं ऐसे लिखा है, रूट में लिखा है x और 4x और 3 लिखा हुआ है, तो ये x की पावर जो है 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी जो है पॉलिनॉमियल नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अगर कहीं ऐसे लिखा हो x² + 4x और अपान में x लिखा हो, ये पूछा जाए पॉलिनॉमियल नहीं है कि है, तो आप इस x को देख के टिक नहीं लगाएंगे। तब यहाँ पर आप क्या है ऊपर x कॉमन लेंगे तो x + 4 बचेगा और x होगा तो ये कट के आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। तो आज की पॉलिनॉमियल में आप जो सीख चुके हैं वो है टर्म है, कॉफिशिएंट टर्म है, और उसके बाद डिग्री है, और उसके बाद ये पॉलिनॉमियल है या नहीं। अब बात आती है कॉफिशिएंट की, थोड़ा सा कॉफिशिएंट देखते हैं। कॉफिशिएंट में क्या है, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है आपका 4x,
4x², तो हम कहेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 4। अब आई थिंक सबके समझ में आ रहा होगा, ये जो है वो वेरिएबल है और वेरिएबल का जो गुणांक होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। सीधी बात, कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। जैसे x², bx + c। अब आपसे पूछता है कि कॉफिशिएंट बताइए, कॉफिशिएंट ऑफ x, तो आप लिखेंगे p। सबके समझ में आ रहा होगा। और आगे हम चलें तो क्वेश्चंस जो है कुछ ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे लिखा होता है x फिर ax और फिर b लिख देता है और फिर उसके बाद बस इतना ऐसे, और पूछ लेता है कॉफिशिएंट बताइए, कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ तो x कहीं दिख ही नहीं रहा तो आप इसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ax² + bx। अब ये x² पूछ रहा है, इसके सामने a है तो आपका आंसर जो है वो a हो जाएगा। आई थिंक सबके समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोग पढ़ चुके हैं डिग्री और टर्म और कॉफिशिएंट। आज के लिए बस इतना।